हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे कि गोल्ड में ऐसा क्या हुआ है कि इतना बड़ा फॉल आया और आगे क्या होगा। हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे आने वाले दिनों में। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। जैसे कि आप सबको पता है, जो फेड का चेयरमैन था, पोवल था, उसको हटा के ट्रंप ने अपना केविन को लगा दिया है। मेरे को इस बंदे के बारे में पहले तो नहीं पता था, कभी रिसर्च ही नहीं की। अभी रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो केविन है ना, ये डॉलर की प्रिंटिंग को रोक देता है। ये स्ट्रिक्ट है, इसके खिलाफ है कि डॉलर की प्रिंटिंग बंद करें। और इसकी वैल्यू इसी वजह से बढ़ चुकी है। जो डॉलर है, इसकी वैल्यू इसी वजह से एक दिन में इतनी बढ़ी है। अभी डॉलर में तो एक ठीक ठाक मूवमेंट आया अभी के लिए। ऐसी कैंडल वैसे भी बनती है, देखो। लेकिन जो इसने गोल्ड और सिल्वर को तोड़ा है ना, एक दिन में इतना इतना, वो क्या बोलूँ मैं। अब किसी ने अगर मिड से स्विंग ट्रेड ली थी, वो तो उड़ चुका है। किसी का अकाउंट ब्लो हो चुका है, किसी का पोस्ट पोस्ट हिट हो चुका है। जो नीचे से जुड़ा है, शायद वही बचा होगा अभी। एक दिन में बड़े बड़े डर जाते हैं। इतने फॉल दे के 700-800 पॉइंट का फॉल आया एक दिन में। अभी आगे हम कर क्या सकते हैं। एकदम से सेल तो, अगर मैं अपने दिमाग से सोचूं, एकदम से मैं सेल नहीं सोच सकता कि 3 दिन में ऐसा हो जाए। हो भी सकता है, मार्केट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नहीं कि 3 दिन में ऐसा सेल आ जाए और क्या बोलते हैं, फिर से पिछले साल का रेट बन जाए या 2018-19 के रेट तक चले जाए हम गोल्ड में। या सिल्वर में भी एकदम से ऐसा नहीं मैं सोच सकता। थोड़ा सा टेक्निकली दिमाग हमारे को लगाना पड़ेगा। हम आईसीटी ट्रेडर हैं। हम क्या कर सकते हैं, इतना सेल आया है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे को बाई सेल से मतलब नहीं होता। जो भी हमने लिया बस वो होना चाहिए। हमको मार्केट के साथ जाना चाहिए। उस मार्केट के फुटप्रिंट, क्लू, सिग्नेचर सब हमको फॉलो करनी चाहिए। अब कर क्या सकते हैं, देखते हैं। वीकली पे देखोगे, ये कैसी कैंडल बनी हुई है। पूरे वीक में लगभग 900 पॉइंट का अप एंड डाउन हुआ है। एक वीक में पूरे 900 पॉइंट का अप एंड डाउन हुआ है। मतलब कभी बाय आया, कभी सेल आया है। इतनी रेंज है एक वीक की। जो इसकी विक बनी है ना, पिछले वीक की विक है, इसकी बॉडी से लेके इसकी विक तक प्रीमियम डिस्काउंट निकालेंगे। जो इसका 50% है ना, इसको मार्क करके रख लेंगे। कहाँ गया, इसको हम मार्क करके रख लेंगे। ये है मैनिपुलेशन लिक्विडिटी। ये सारी है मैनिपुलेशन लिक्विडिटी। इतनी बड़ी विक बनी है ना, इसको मैनिपुलेशन लिक्विडिटी बोलते हैं। अभी दो चीजें हमारे पास। अगर नेक्स्ट वीक में भी सेलिंग आती है, सेल करेंगे बाय करेंगे, दोनों देखेंगे। शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो कम से कम इस ओबी को टूटना पड़ेगा अगर बड़ा सेल चाहिए तो। अगर ये ओबी टूटता है वीकली पे, तो ये वैसे ही इनसाइड बार है, यहाँ से जाने का इतना कोई खास है नहीं। फिर ये सारी लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। फिर हम देखेंगे कि कम से कम यहाँ तक तो मार्केट आएगी। अगर ये टूटता है, वो भी एकदम से नहीं घुसेंगे, देखेंगे फिर क्या आता है, कहीं ये मैनिपुलेशन ना हो जाए और उसके बाद रियल मूवमेंट आए। बाकी न्यूज़ को भी साथ साथ में देखते रहेंगे। अब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी बताता हूँ मैंने ये लेवल क्यों बोला है। वीकली पे आप समझ चुके होंगे कि कम से कम इसको टूटना चाहिए अगर सेल आना है बड़ा। अगर गोल्ड को पूरा क्रैश होना है, नहीं तो पता क्या है, यहाँ पे वैसे गैप है। एक ओबी भी है, हो सकता है यहाँ से ऐसे यहाँ पे आए, टैप करके कम से कम ये दे दे फिर से। और फिर हम सोचें कि भाई बाय आ गया, बाय आ गया, गोल्ड फिर से रोकड़ बनेगा और फिर नीचे आ जाए। ऐसे भी हो सकता है। और दूसरी चीज़, जो अभी सबको लग रहा है फिलहाल कि शायद ऐसे आए और फिर नीचे चले जाए। शॉर्ट टाइम फ्रेम में चलते हैं, देखते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम क्या कर सकते हैं। और यही लेवल क्यों निकल के आ रहा है बार बार। आप ना एक, अगर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है, या वो मार्क करके देखो, एक चैनल बन रहा है। ये एक चैनल है, डेली पे देखो, ये एक चैनल बन रहा है। अभी यहाँ पे आएगा, हो सकता है टैप करे और कम से कम ये मिल जाए। दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, आए, इसको तोड़ दे, फिर ऐसे जाए। ये एक बेसिक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले के लिए बेसिक है। लेकिन इस बारी अपने दिमाग से ये मत निकालना कि ये लेवल काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। इसके बिलो अगर जाएगा तो फुली, जिसको बोलते हैं ना कि अब बाई से ज़्यादा सेल होगा मार्केट में, मतलब अब बाई से ज़्यादा सेल की ट्रेड हम ढूंढेंगे, तब देखेंगे।
अभी के लिए अगर ऐसा मूवमेंट फिर से आएगा तो यहाँ कहीं पर देखेंगे, अगर स्ट्रक्चर बनेगा तो हम बाइंग की ट्राई करेंगे, छोटा छोटा स्कैल्प करेंगे। अब बड़ी छोटा स्कैल्प मतलब इंट्राडे करेंगे, स्विंग नहीं करेंगे अब। जैसे हम 2 दिन 3 दिन होल्ड कर रहे थे ना, अभी वो नहीं करेंगे, अभी निकलेंगे जल्दी। अब 4 आवर पे भी देख लेते हैं क्या है। 4 आवर पे देखो, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है 4 आवर पे, यहाँ पे है गैप है, मैं मानता हूँ। और ऊपर पता क्या है, ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन चुकी है। कोई भी ओबी इतना अच्छा नहीं है, कोई भी ओबी इतना अच्छा नहीं है। ये ऑलरेडी टैप है, ये इनसाइड बार में है, ये भी इनसाइड बार में है। अगर यहाँ से अप जाएगा ना इस बारी, तो अगेन जो मैंने बोला यहाँ तक तो मिलेगा मिनिमम। और अगर डाउन जाता है तो अलग बात, हम जाएंगे डाउन। वीडियो में बस मैं यही समझाना चाहता हूँ, एकदम से सेल मत देखना, एकदम से मतलब कंफ्यूज मत होना। इतना सेल आ चुका है एक दिन में। और इसका जो क्लैरिटी मिलेगी ना, वैसे तो मैं मंडे को बोलता हूँ कि मंडे को है ना ट्रेड मत करो, मंडे भी मत करो, इस बार ट्यूसडे भी ट्रेड मत करो। गोल्ड में ट्यूसडे भी ट्रेड मत करो, 2 दिन का इसको टाइम दो। 2 दिन देखो होता क्या है, अगर जो हमने सोचा है वो बिल्कुल सही होता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फिर हमारे को पता लग जाएगा। अगर यहाँ से स्ट्रक्चर बनेगी कोई अच्छी तो हम सेल देखेंगे, अगर इसका तोड़ देगा तो फिर अगेन हम न्यू हाई देखेंगे। और यहाँ से अगर बिल्कुल ही नीचे चले जाता है तो अलग मुद्दा है, वो अलग बात है। फिर पता क्या होगा, फिर एकदम से सेल तो आएगा नहीं। इतने 2 3 वीक में ऐसे तो नीचे आने से रहा, पूरा दुनिया हिल जाएगी। एक कैंडल में इतनी हिली है तो वैसे तो फिर पूरी दुनिया हिल जाएगी। फिर अगेन अगर हमारे को एक अच्छी कैंडल मिलेगी, 3 स्विंग मिलेगा, तो फिर हम डाउन के लिए जाएंगे। अभी के लिए यहाँ यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। ये मैं मार्क कर देता हूँ, पॉइंट नंबर 1 ये है। और ये 2 देखते पहले किस साइड जाएगा। काफ़ी बड़ी रेंज है, मेरे को पता है कुछ ट्रेडर को ना चुल होती है कि भाई 1000 पॉइंट 700 पॉइंट मिस हो जाएगा। मिस कुछ नहीं होगा, वेट करो इस बारी, नहीं तो आपके अकाउंट उड़ जाएगा पहले भी। पैसे भी आपके पास पैसा तो होगा नहीं अभी, अगर उड़ चुकी हो तो फंडेड करो, अच्छे रहोगे। और होल्ड करो उतने दिन, उसमें फोरेक्स में कर लो, पेयर्स में कर लो, बिटकॉइन में कर लो। ये तो बिटकॉइन से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है अभी। 1 आवर पे बहुत स्मूथ स्ट्रक्चर पड़ी हुई थी। लेकिन अगर फिर से ऊपर आएगा तो जैसे मैंने बोला है, ये अपना निकल के आ रहा है ना 50%, इसका ये वो भी निकल के आ रहा है यहाँ तक मिनिमम। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा मंडे ट्यूसडे वेट करूँगा और देखूंगा कि मेरा कौन सी चीज़ सही हो रही है। यहाँ से अप जाके नीचे आएगा या डायरेक्ट नीचे आएगा। और यहाँ से अगर ऊपर जाता है और इसको तोड़ देगा तो फिर अगेन न्यू हाई लगने के काफ़ी हाई चांसेस है। बाकी देखते हैं, अगर कोई न्यूज़ आ जाती है रात को तो फिर तो सब कुछ ऐसे रह जाएगा। अगर कोई वार लग जाती है फिर तो समझ में नहीं आएगा ना क्या होगा ना रातों रात। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन।